मौलवी की बेटियां। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन है, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो अपनी आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और खुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतिक और इस्तिक़राए क़ियास पढ़ा है सबको बरोए कार लाकर बेटी को कायल करूँगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन दिल धड़कता था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे हैं। खैर सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थी कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब घंगोरा मारते दाखिल हुए तो मौलवी की बीवी समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए पलकों के मुंडेर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बेटियों को टूटना न देख सके। मौलवी साहब बैठे हुए थे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमाऊं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रखी, जो कि अलामत होती है कि उसके बाद बाहर नहीं जाना है। अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ में पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब तनखियों से देख रहे थे, लेकिन न देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवी की बीवी आंसू प्यास के बहाने सेले रवा बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ेर हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जाहिल, उजड़ और गंवार है। उससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बेड़े बछड़े भी तो करने हैं, और हमने वहाँ आपको बेड़े करते हुए देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे। हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? चौथी ईद के पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे, वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। उस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फख्र से तन गई, अपनी पग का शमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। लेकिन अगले लम्हे ही बच्चों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपने आप पर बेतहाशा नाकाम बाप जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका, उससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ से लिए मुंह को भींजा और आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर की सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ला दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है, और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ गया। हमारे माशरे में अक्सर मौलवी हजरात की ज़िंदगी इस तरह की कश्मकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरी महल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता, जो सारी जमात को कुर्बानी के मसाइल बताता है, खुद कुर्बानी नहीं कर पाता। ना उन लोगों की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, ना ही आमदन का जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 5000 रुपये में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हज़ारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज़ हज़ारों रुपयों में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 150 रुपये मांग ले तो फ़िलासफ़र बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। आज भोपाल में एक मौलवी साहब को नमाज पढ़ाने के बाद धूप में अड्डे पर
گنے کا شربت بیچتے ہوئے دیکھا، جو کمر توڑ مہنگائی اور وظیفہ میں اضافہ نہ ہونے کے سبب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجبور تھا۔ بہت دل دکھا عوام کا رویہ دیکھ کر۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کو شیئر کرو گے نا؟ ویسے لگ تو نہیں رہا کہ آپ شیئر کریں گے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کا واسطہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اور وہ لوگ خوشی سے عید منا سکیں۔